हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएसएल में पिछले वर्ष पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपका, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है तो x पर पावर 7 प्लस x पर पावर -7 प्लस x पर पावर 2 प्लस x पर पावर -2 का मान क्या है। और इसमें बोल दिया है x जो है लेस देन होना चाहिए 0 से, यानी 0 से कम होना चाहिए, यानी कि x का मान कोई नेगेटिव नंबर ही होगा। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर माइनस रख कर देखें तो -1 और -1 से -2 बन जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर x का जो है वैल्यू है वह जो है -1 है। तो दोस्तों वही वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करके हम अपना मान निकाल लेंगे, यानी कि आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है x पर पावर 7 प्लस एक्स पर पावर -7 प्लस आपका है एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स पर पावर -2। अब दोस्तों इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू रखेंगे तो जैसे कि x पर पावर -7 ऑड है तो यहाँ पर जो है -1 ही रहेगा, प्लस सॉरी यहाँ पर भी -1 रहेगा क्योंकि यहाँ पर पावर जो है यहाँ पर भी ऑड है, तो यहाँ पर भी -1 आएगा। प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर x पर पावर 2 है, यानी कि जैसे ही इसमें -1 रखेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर भी पावर जो है इवन है, सम है। तो यहाँ पर भी जब -1 रखेंगे तो यह भी जो है 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 और +2 यह दोनों मिलके बनेंगे 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है यह है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका बोला है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है। यदि कह रहा है त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, यदि AG इक्वल टू जो है 14 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे नाम देंगे ABC। अब दोस्तों इसमें बोला है कि जो है AD, यानी कि एक मिनट, नामांकन जो है थोड़ा सा इस तरह किया जाए, जैसे कि इसे नाम दिया जाए A और इसे नाम दिया जाए B और इसे नाम दिया जाए C, तो समझने में काफ़ी आसान होगा। जैसे कि इसमें बोला है AD जो है माध्यिका है, यानी कि A से जो है माध्यिका खींची गई है BC पर, जिसका नाम दिया गया है D, जिसका नाम जो है जहाँ पर BC को जो है टच कर रही है उसे नाम दिया गया है उस पॉइंट को D। अब दोस्तों इसमें बोला है क्या, यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, यानी कि केंद्रक इस पर केंद्रक होगा, इसका नाम है G। अब बोला है यदि AG, यानी कि इतना दूरी बोला है, यदि 14 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई, यानी कि टोटल AD की लंबाई जो है कितनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं केंद्रक यदि आप पढ़े हो तो क्या करता है, केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी कहने का मतलब है 2 का वैल्यू आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक का जब निकालेंगे तो आएगा आपका 7, यानी कि कहने का मतलब है G और GD के बीच की दूरी आ गई 7 और AG के बीच का दूरी आपका दिया है 14। तो टोटल करेंगे दोस्तों AD तो आएगा आपका 14 + 7 इक्वल टू करने पर आएगा दोस्तों 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो है AD की जो लंबाई है 21 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है थर्ड है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बोला है आप इसमें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों पहले तो हम वैल्यूम निकालेंगे। जो है गोले को पिघलाकर जो है जो अर्धगोला है उसका हम वैल्यूम निकालेंगे। तो दोस्तों अर्धगोले का जो है वैल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 πr²। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो है R को जो है R1 नाम दे रहे हैं और R1 का वैल्यू जो आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो है अर्ध ठोस गोले का वैल्यूम आपका हो गया, निकल गया 2/3 πr1²। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, जो है ठोस गोले का जो है आयतन निकालेंगे। तो ठोस गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 πr2, इसे दे देते हैं नाम R2²। अब दोस्तों R2 का वैल्यू आपका दिया है 6 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि छोटे जो अर्ध गोले का जो है ठोस है उसके जो है वॉल्यूम को जो है ठोस गोले के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे आपस में। तो देखिए दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में जाएगा। अब हमें मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलेगा R1 का जो है Q अपान में आएगा 2 इंटू R2 का जो है Q। अब दोस्तों यहाँ पर हम R1 और R2 का वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों R1 का वैल्यू 12 है, तो 12 अपान में करेंगे 2 इंटू R2 का वैल्यू आपका 6 है, तो 6 करेंगे। अब दोस्तों क्या है, 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 6 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। टोटल करने पर आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू आएगा आपका दोस्तों 4। तो 4 दोस्तों ठोस गोलाकार गेंदें जो है 4 प्रकार की बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों इसका राइट जो है ऑप्शन होगा थर्ड है, 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला है एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 है, 2 वर्ष में 10% वार्षिक जो है दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है 3%, यानी कि 3% में प्रिंसिपल का कितना मिलेगा ब्याज, यानी कि 24% का दोस्तों वो मान जो है बराबर है 1200 के। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यह 12 दूनी 24 और यहाँ पर काटेंगे तो 1% का दोस्तों वैल्यू आएगा आपका 50। 1% का वैल्यू 50 आया तो प्रिंसिपल हमारा कितने का होता है 100% का। तो 100% जब करेंगे दोस्तों तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा 5,000 रुपये। अब दोस्तों आगे बोला है 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन का दोगुना राशि, यानी कि 5,000 का सीधा कर देंगे दोगुना 10,000 का जो है राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हम इसे जो है रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। जैसे कि 10% बोला है तो 1/10, 10,000 का 1/10 करेंगे तो यह आएगा 1,000। अब 1,000 का जो है फिर 1/10 करेंगे तो आएगा 100। अब दोस्तों इन सब को टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 1,000 यानी कि 2,000 हो गया। अब प्लस जो है 100 करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा कितना 2,100। तो दोस्तों इसका जो है राइट जो है ऑप्शन है सेकंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर जो है ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान क्या है। तो दोस्तों एक जो है बिल्कुल इसी के सिमिलर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक मिनट, इसके बिल्कुल सिमिलर फार्मूला होता है एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर जो है ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर इंटू में है उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यह फार्मूला होता है। और दोस्तों यदि हम देखें तो कुछ यह भी जो है इक्वेशन जो दिया है बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे जो फार्मूला दिया है। तो दोस्तों इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मिलेगा 2ab, फिर प्लस करेंगे फिर b माइनस सी के जो है होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और इसी प्रकार से दोस्तों c माइनस ए का जब हम तोड़ेंगे जब होल स्क्वायर को तो हमें मिलेगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब दोस्तों और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में मिलेगा आपका 2a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ से और a स्क्वायर यहाँ से जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसी प्रकार यह भी होगा 2b स्क्वायर प्लस
प्लस 2c² माइनस में आपका आएगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब दोस्तों देख रहे हैं यह फार्मूले की ही तरह है, बिल्कुल जो ऊपर मैंने फार्मूला पहले लिखा है बिल्कुल इसी तरह है। अब इसमें दोस्तों क्या है, बस दो कॉमन है, इसमें दो मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दो हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो मिलेगा हमें a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca हो गया। और दोस्तों यह जो है ये टोटल का वैल्यू बराबर होता है किसके, 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू यह होता है a³ माइनस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के बराबर होता है। दोस्तों दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 2a³ प्लस होगा 2b³ प्लस 2c³ प्लस माइनस 6abc। तो दोस्तों हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में यह है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यह तीसरे वाले जो है ऑप्शन में यह मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आलेख में दो कंपनियों C1 और C2 की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है। दोस्तों वाइट वाला जो है कॉलम है C1 है, जबकि ब्लैक वाला जो कॉलम है वो C2 है। अब दोस्तों इसमें बोला है J1 क्या है, वर्ष है, यानी कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में कंपनी C1 की औसत बिक्री। और J2 क्या है, J2 आपका है सभी 5 वर्षों में कंपनी C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच का अंतर। और पहले तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं J1 जब निकालेंगे J1 इक्वल टू आएगा आपका जो है पहले वर्ष में बिक्री यानी कि C1 का, तो C1 का पहले वर्ष में बिक्री जो है 200 है, दूसरे वर्ष में 400 है और तीसरे वर्ष में 600, यानी टोटल करेंगे तो 1200 होगा। अब 1200 का दोस्तों एवरेज निकालेंगे तो हमें मिलेगा 400। अब दोस्तों इसी प्रकार हम J2 निकालते हैं। तो J2 कैसे निकालेंगे, सभी 5 वर्षों में कंपनी C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच अंतर। तो पहले हम C1 निकालते हैं, टोटल 5 वर्षों में C1 का कुल बिक्री कितना है तो निकालेंगे दोस्तों। यहाँ में 200, 400 और 600, 1200 हो गया। और 12 में जब 500 जोड़ेंगे तो 1700 हो गया, 1700 में 300 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2000, यानी कि C1 का जो है 5 वर्षों में बिक्री जो है 2000 है। इसी प्रकार दोस्तों C2 का निकालेंगे, यानी कि 1000 में 700 जोड़ेंगे तो 1700 हो गया, 1700 में फिर 800 जोड़ेंगे तो आपका 2500 हो गया, 2500 में 200 जोड़ेंगे 2700, 2700 में फिर 100 जोड़ेंगे तो 2800। यानी ये कहने का मतलब है C2 जो है 5 वर्षों में कुल बिक्री उसकी कितनी है, 2800 है। तो इनके बीच का यदि अंतर निकालें तो J2 आपका आएगा 800। तो दोस्तों हमसे बोला है क्या निकालने के लिए, J2 अपॉन J1। तो दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू करेंगे 800/400, इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन जो है फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।